जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। एक बार पुनः श्री राघवेंद्र सरकार दिव्य दरबार में आप समस्त श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं उपासक अमित महाराज पराशक्ति तंत्र विद्या एवं पराशक्ति पर शोध करते करते आज हमें विगत कई वर्ष हो गए हैं, परंतु तेजी जो है 2 महीने से है। इतने दिन तक हम लुप्त थे और मुझे इसकी जानकारी हुई कि पराशक्ति पर शोध और बढ़ाना चाहिए। तो पराशक्ति का शोध करते करते हम अन्य अन्य साधकों के साथ अपनी अपनी बात रख रहे हैं। जो साधक हमारे पास साधना करने आते हैं, जिन साधकों को मैं साधना करवा रहा हूं, जो साधक हमारे यहाँ से पारंगत हो रहे हैं, जिन साधकों को हमने शक्तियां दी हैं और जिन शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण साधक ने किया है, वह अपने मुखारविंद से आपको बताएंगे कि हमें शक्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं। यदि नहीं हुई है तो साधक नहीं ही बोलेगा। वैसे पराशक्ति तंत्र में तमाम प्रकार की शक्तियां हैं और कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो यहाँ सिद्ध नहीं होगी। इसका हम चैलेंज करते हैं। आपको समय देना है, आप समयानुसार समय देंगे, शक्ति का जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पर शक्ति आएगी, यह निश्चित है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो दरबार में दैहिक दैविक एवं भौतिक तापादि संकट का निवारण वैदिक धर्म ग्रंथों, तंत्र मंत्र इत्यादि हवन पूजन अनुष्ठान से सभी को लाभ पहुंचाने का कार्य दरबार करता है। रोजाना आज दरबार की वीडियोस कम करके अभी तंत्र की वीडियोस ज्यादा जा रही। जो साधक हमारे यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं या जो साधक साधनाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, वो खुद बताएंगे। हमारे पास आज पुनः एक नए साधक जो शक्ति प्राप्त कर लिए, जिन्हें भैरव दूत की शक्ति प्राप्त है और भैरव दूत की शक्ति प्राप्त कर साधक ने अपने शरीर में, अपने मानसिक तेज में प्रसन्नता उत्पन्न की है। शक्ति प्राप्त होने के बाद सभी को प्रसन्नता होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो आइए हम जानते हैं कि ये साधक कहाँ से आए, क्या लेने आए और हमारे पास तक कैसे पहुंचे और इन्हें शक्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं। सर्वप्रथम आप अपना नाम बताइए। रामचंद्र कुमार। कहाँ से हैं रामचंद्र जी आप? राजस्थान। राजस्थान। पूरा पता क्या है? राजस्थान गांव गांव मेरा गोसुंडी है और राजस्थान का रहने वाला हूँ। ठीक है। आप हमारी भाषा तो नहीं बोल रहे हो कि मैं जितना बोलूं उतना ही बताना? आपकी भाषा नहीं बोल। ठीक है। ये तंत्र सिद्धि के लिए आप बहुत जगह गए होंगे। बहुत जगह गए हैं। कहीं से कुछ मिला? नहीं मिला। कुछ सफलता मिली? नहीं मिली। थोड़ा बहुत भी आपको एहसास हुआ हो तो बता दो। नहीं हुआ। नहीं हुआ। मतलब आप कई दरबार में भी गए? गया। हाँ, कई दरबार में घूम के आया हूँ। ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ। लेकिन मैं भगवान नहीं हूं। हो सकता है कि इन्होंने लेने का प्रयास नहीं किया हो, ये जानने का प्रयास नहीं किए हों, या इन्होंने अच्छी साधना नहीं की हो तो उस दरबार से लाभ इन्हें न प्राप्त हुआ हो। लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं, समर्पण भाव से जिस दरबार जाओगे आप, वहां से आपको सफलता मिलनी तय है। सिर्फ आपका गुरु योग्य होना चाहिए। यदि वह देने की कोशिश करेगा तो आपको लाभ 100% होगा। आप भैरव के उपासक हैं, आपने भैरव शक्ति की यहाँ से। तो राजस्थान से हमारे पास जो भी, आप राजस्थान के हैं? राजस्थान के हैं तो राजस्थान के जो भी साधक यहाँ आना चाहते हैं उनको आप अपना नंबर बताएं ताकि वो आपसे अनुभव लेकर के आ सकें। हमारा अनुभव मत लीजिए, साधक का अनुभव लीजिए। आपको नंबर याद है अपना? नंबर याद है 9158409431। एक बार पुनः दोहराएंगे नंबर आप? 9158409431। ठीक है। इन नंबरों पर फोन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये भैया हमारे पास साधना करने आए, इन्हें शक्ति प्रत्यक्ष हुई कि नहीं। तो आप किसकी शक्ति यहाँ लिए हैं? भैरव बाबा की। भैरव बाबा की। तो भैरव की शक्ति इन्होंने ली है, भैरव दूत की शक्ति है ये। भैरव दूत इनके पास अभी इस समय उपलब्ध हैं और ये अच्छे से अगर पूजा अर्चन कर करके, यज्ञ पूजा अनुष्ठान करके, हवन दे करके, भंडारा करके शक्ति का उपयोग लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इनकी शक्ति कार्य करेगी और सभी का जन कल्याण करेगी, दुख दर्द सबके मिटेंगे। एक अच्छा दरबार ये लगा सकते हैं। इनको विवेक लगाने की आवश्यकता है, ज्ञान लगाने की आवश्यकता है। यदि ये इसमें माहिर रहेंगे तो अच्छे से दरबार चला सकते हैं।
मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पराशक्ति प्राप्त कर लेने के बाद उस शक्ति को हाँकना कैसे है, मतलब चलाना कैसे है। यह शक्ति आपसे भी पूछती है, आप शक्ति से भी पूछते हैं। मेरे कहने का हाँकने का मतलब यह है आदेशित करना। इस बात को गलत शब्दार्थ में मत ले जाना। शक्ति को आप जैसे हाँकेंगे वैसे वह शक्ति चलेगी, यह मेरा दावा है। ठीक है, तो आपको भैरव शक्ति मिल गई? हाँ मिल गई गुरु। अच्छा, कैसे आपको ये लगा कि भैरव शक्ति आपको मिल गई? एकदम शरीर में आए और बोले मेरे को भैरव बाबा बोल रहा हूँ। ठीक है, ये शक्ति का प्रत्यक्षीकरण आपको 4 से 5 दिन 6 दिन में हुआ होगा? 3 दिन में हो गया गुरु। 3 दिन में हो गया, तब तो जादू वाला काम है। ऐसा लोगों को बताओगे तो लोगों को जादू लगेगा। ठीक है, लेकिन ये जादू नहीं, ये कृपा है, और कृपा इनके ऊपर हो गई। किसी किसी साधक को 7 से 11 दिन में होता है, किसी को 21 दिन में होता है। हमारे पास प्रत्यक्षीकरण से संबंधित भी साधना है, हमारे पास सवारी के माध्यम की भी साधना है। दोनों में अलग अलग समय है, अलग अलग टाइमिंग है, दोनों के अलग अलग खर्च हैं। बिना शुल्क के किसी भी प्रकार की कोई भी साधना नहीं कराई जाती है, क्योंकि शक्तियों का भोग, उसमें आने जाने का खर्च, शक्तियों को रूटीन में लेने के लिए भोग, पूजा, अनुष्ठान, यज्ञ जो भी हमें करना होता है वो हम करके आपको शक्तियों को सुपुर्द करते हैं। तो सारी चीजों में खर्च लगता है, सारी चीजें खर्च पर आधारित हैं। इसलिए बिना मतलब की टीका टिप्पणी करने वाले दरबार आकर के देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।